कि हमारी एक जनरली हमारी सोसाइटी की परसेप्शन बनी हुई है खवातीन के बारे में कि अगर इफ दे आर मैरिड इन अ वेल टू डू फैमिली अपेरेंटली वो हैप्पी है, राइट? और वी डू नॉट रियली बॉदर आस्किंग। जो भी जिंदगी की कोई भी चीज होती है, अच्छी चीज होती है, खुशी की चीज होती है, आपने उसको मना ही करना होता है बिकॉज शी सीन हर मॉम सफर। और ये नहीं कि गुस्से में खड़े हो जाएं या बदतमीजी से बात करें और कहें कि नहीं करनी, बस जाओ जो करना है कर लो, लाइक शट अप कॉल दे दें फौरन। हाँ नहीं, ऐसे you talk to your elders in a certain way. One such topic in Pakistani dramas that is never brought up. I don't know whether they consider कि जी ड्रामा नहीं चलेगा या controversies create होंगी, but Hi everyone, you are watching the new podcast from Drama Pakistani. आप देख रहे हैं हमें YouTube पर, सुन रहे हैं हमें Spotify पर, और हमेशा की तरह मैं फराज ड्रामा पाकिस्तानी से, मेरे साथ हैं हुमैरा और मेरे साथ हैं महावेश। हाय महावेश, हाय हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और लास्ट वीक जो है महावेश ने हमें लास्ट मोमेंट पे डिच कर दिया था, तो मैंने और हुमैरा ने जिम्मा उठाया था रिव्यू करने का। लेकिन इस बार क्योंकि महावेश आ गई हैं, तो हम इस दफ़ा ये जो बोझ है महावेश के कंधों पे डालेंगे। और आज हम जिन पाकिस्तानी ड्रामों पे बात करेंगे उनमें सबसे पहले है हमारे पास कर्जे जां। तो लेट्स हैव महावेश स्टार्ट विद कर्जे जां। जी महावेश, कैसी हैं आप और कहाँ गए थी और कर्जे जां देख रही हैं, और क्या क्या फीडबैक है आपका? oh yes, फराज आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। I mean मैं इस ड्रामे के बारे में क्या कहूँ, it's like the most favorite drama that I've अच्छा। actually watched in a very long time, to be honest. और इसका I'm really hooked on to the play basically. और I mean तज़ीन मोहसिन is like मुझे बस उसके जितने कैरेक्टर्स जितना उभर के सामने आ रहे हैं ना, एंड इट हैज़ लाइक, और जिस तरह से डेंजरसली जो एक पूरा ट्विस्ट आया पूरा एक स्टोरी में, आई थिंक आई काइंड ऑफ लाइक मतलब मज़े का ड्रामा, लिटरली लाइक देखने का मज़ा आता है। वो क्या कहते हैं पैसे आपके पूरे हो गए पैसे लाइक योर पूरे हो गए। टाइम आपको उसमें जो टाइम है बेसिकली वो उसमें सारा आपका अच्छे उस पे गया है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू आई थिंक उसमें एक जो मेजर मुझे कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छा लगा, बीइंग अ कराची आइट माई सेल्फ, आई स्पेंट लाइक 5 to 6 years ऑफ कराची। सो उसमें जो जिस तरह वो जैसे हम लोगों के कजन्स होते हैं, कोई कनाडा से आ रहा होता है तो हमारी भी कोशिश होती है कि उनको कराची का लाइक हम बंस रोड लेके जाएं और सारा कुछ। तो वो जो उन्होंने पूरा वो दिखाया ना पूरा कराची का कि जी बंस रोड पे जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं बाहर, और जिस तरह वो कहती है कि मैं अम्मा को घर बता देती हूँ सारा कुछ, तो दैट वाज जस्ट सो लवली। मैं इतना खुश हुई थी, मैंने कहा शुक्र है इन्होंने कोई डिफेंस की फेज 7 की सड़कें नहीं दिखा दी या कराची का समंदर नहीं दिखा दिया। देयर इज मोर टू कराची देन समंदर, राइट? सो आई थिंक आई बीइंग अ डाई हार्ड कराचीइट्स, एंड आई थिंक वो जो सीन था मुझे बहुत लाइक इट रियली अपील टू मी कि शुक्र है देयर वर सम रियलिस्टिक व्यूज, वेरी क्लोज टू लाइफ व्यूज एक्चुअली, कि उसमें दिखा रहे हैं कि जी कजन्स आए हैं और बाहर लेके जाना है, और कहाँ लेके जाना है, बंस रोड लेके जाना है। अच्छा चाय पीनी है तो यहाँ पे चाय पीनी है ना, बस तो रोड पे होते हैं ना वहीद के कबाब, वो हाँ सबसे वही अच्छा। कबाब, बंस रोड के कबाब। हमारा नेक्स्ट टाइम आप कराची आएंगी तो आपको हम बंस रोड लेके जाएंगे ओ और वहीद यस, के कबाब खिलाएंगे। धागा 100%। कबाब, एंड वही यस, वही के ओहो, धागा कबाब, यस। धागा कबाब फ्राई कबाब होते हैं। फ्राई कबाब, यस हम्म, यस। जी हुमैरा। हाँ जी, थैंक यू महविश। और yeah, going back to like what Mahvish just said, the direction, I think it's all about direction कि वो कितना realistically उसको shoot कर रहे हैं कि हम सारे उससे कहीं ना कहीं relate कर पा रहे हैं, उन situation से, उन conversation से, उन characters से। So director and writer both, जैसे मैंने हमेशा कहा है और पहले पिछली 2 episodes में भी कहा था कि writer has done a phenomenal job, so have the director, so as the like actors, everybody। इस पूरे एपिसोड में जो सीन मेरे लिए स्टैंड आउट किया है ना, वो था द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू सिस्टर्स, जिसमें वो कुत्सिया और जो है बिनिश की मदर, राइट? उनका कॉन्वर्सेशन, आई थिंक इट वाज, फॉर मी इट वाज, आई वाज व्हेन आई वाज वाचिंग इट, इट्स लाइक कि जहाँ पे कर्जे जहाँ ब्रॉड इश्यूज दिखा रहे हैं ना, लाइक एक और एक स्टोरी है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वेरी इंगेजिंग। कहीं ना कहीं वो आपको ग्लिम्पसेस भी दे रहे हैं हमारी सोसाइटी की कुछ बिटर ट्रूथ्स की या बिटर रियलिटीज की, एग्जैक्टली, और वो बड़े रियलिटीज सटल वे की, में, और वो बड़े सटल वे में दिखा रहे हैं कि जिससे बिल्कुल, नोटिस कि आप नॉट अगर वेरी डायरेक्ट, वेरी गुड, या so जब एग्जैक्टली, आई आप एग्री। जब आप ड्रामा बंद करते हैं तो देन देयर इज समथिंग टू थिंक अबाउट इवन आफ्टरवर्ड्स। सो फॉर मी दैट सीन वाज कि हमारी एक जनरली हमारी सोसाइटी की परसेप्शन बनी हुई है खवातीन के बारे में कि अगर इफ दे आर मैरिड इन अ वेल टू डू फैमिली,
और तो अपेरेंटली वो हैप्पी हैं, राइट? और वी डू नॉट रियली हम्म बॉदर आस्किंग कि वो खुश हैं या नहीं खुश हैं। We hardly एज check on अगेंस्ट जो them. तजीन का कैरेक्टर है, जब हम उसको देखते तो Hmm. ऑल ऑफ अ सडन हम सब लोग एकदम से पिटी मोड में चले Hmm. जाते हैं। बट वी हाँ नेवर, हाँ आई नेवर थॉट अबाउट दिस वुमन इन दैट वे अंटिल दिस एपिसोड। और जहाँ पे yeah वो डिस्कस कर रही है अपना जो उसका प्रेडिकमेंट है विद हर सिस्टर, दैट कि वो मतलब कि वो जेलस है तजीन से, that there is somebody who loves her, and on the loves other her. hand उसकी लाइफ कितनी एम्प्टी है अंदर से। और अपेरेंटली हम में से किसी को ये फील नहीं हुआ कि वो नहीं सब कुछ होते हुए भी वो इतनी अकेली है, और वो इतनी ज्यादा उसकी उसकी लाइफ में उसकी लाइफ में तजीन से भी ज्यादा बेसिकली किसी चीज की कमी है जो वो फील करती है। that she और felt. आई Yeah. थिंक दैट वाज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सीन फॉर मी, एंड इट्स अ रियलिटी Hmm. ऑफ सो मेनी वुमेन बैक होम। क्योंकि हम बस सुपरफिशियल चीजों के पीछे है कि अगर आपके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, आपका हम्म हस्बैंड बहुत अच्छा हस्बैंड सही काम कर रहा है, कमाता तो है इसका तो मतलब है फिर यू, must be हाँ, यू keeping her एज्यूम happy. कि यू Yes, you. हैव नो Hmm. रीजन टू बी अनहैप्पी। पर फॉर समबडी जिसने एक पूरी जिंदगी एक इमोशनली इंसेंसिटिव इंसान के साथ गुजारी है, उसकी जो एक पेन है, वो वही जान सकती है जो सिचुएशन में है। So I Exactly. think for me that was That the was, yeah. scene this week. उसमें वो एक But लाइन भी तो बोलती है वो, कि ऐसा लगता है बरकत विला को बिस्मा की हाय खा गई है। Bisma हाँ की हाय हाँ, खा गई इसने. Yeah. पर इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बिस्मा का जो कैरेक्टर है ना, जो भी एक तो खैर ऑब्वियसली तजीन हुसैन ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, लाइक ब्रिलियंट। लेकिन Brilliant. बिस्मा का कैरेक्टर जो अब मैंने इस एपिसोड जब मैंने देखा ये पूरा ये वाला जो एपिसोड था, कि एज कंपेयर टू बिनिश की माँ और बिस्मा बिस्मा इज मच स्ट्रॉन्गर। नाउ वी आर हम्म बेसिंग इट ऑफ ऑन, थोड़ा सा अगेन फिलोसॉफिकल बात हो जाती है, बट वी आर हम्म आई एम बेसिंग इट ऑफ ऑन लाइक एग्जिस्टेंशियल थियरी जो है कि you have to find meaning in your meaningless life. So, or you have to push through every day हम्म despite whatever circumstances are, or You feel like. and it's वो आपका will है that you're pushing through. And you can see that Bisma never complains. I have not seen her crying. I have not seen हम्म her complain. She's Weak. not whining at all No. throughout. तो ये एक तरह से ये एक heroic character भी है कि against all odds she's pushing through, and you don't see her complaining, and you do not see her breaking down. So जो उसका जो resilience है ना, वो बहुत अमेजिंग है। एंड अगेन इट इज समथिंग दैट फॉर मी इट्स हेरोइक, कि वो साइलेंट रेजिस्टेंस And है she इन अ kept वे। herself composed for her, as for her character जो उसका नहीं, सारा लेकिन दिखाती है. लेकिन एक फिर मुझे एक बात बताएं, आप दोनों ही मुझे एक बात बताएं। जो नशवा है वो कुछ और समझती है इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में। नशवा जो है गालिबन वो किससे बात कर रही होती है, आसिम से कर रही होती है या किसी और से, या अपनी माँ से कर रही होती है, बिस्मा से ही कर रही होती है, कि ज़िंदगी में जो कुछ भी खुशी की चीज़ें होती हैं या जो हंसने खेलने की चीज़ें होती हैं, बस वो आपने उसको ख़त्म ही करना होता है, उसको मना ही करना होता है। आपने जो जिन चीज़ों से खुशी मिलती है उन चीज़ों को आपने बिल्कुल पीछे डालना होता है। तो डोंट यू थिंक कि ये बिस्मा, क्या ये जो आपका कस जस्ट व्हाट यू जस्ट सेड, कि वो शी इज बीइंग स्ट्रांग, शी इज डूइंग दैट, शी इज डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो आई थोड़ा थिंक सा फराज में तो मेटाफोरिकली अपनी माँ को कहती है ना कि जो भी जिंदगी की कोई हाँ भी चीज होती है, अच्छी चीज होती है, खुशी की चीज होती है, आपने उसको मना ही करना होता है, बिकॉज शी सीन हर मॉम सफर. मतलब आई हम्म थिंक कर्जे जहां में इसमें आई थिंक तो एक बड़ा कुछ लोगों को इम्पोर्टेंट सफरिंग में एस्पेक्ट. मजा आने लगता है, या वो हाँ, अपने आप पे द सेल्फ थिंग इट्स नॉट इम्पोज नहीं। दैट, is इट्स नॉट वो इट्स अच्छा। मेटाफोरिकली वो कहना, वो अपनी माँ को यही कहती है, रियलाइज करवाती है कि आपने खुशी को मना ही करना होता है, लाइक आई सेड हम्म हम्म बिकॉज कर्जे जहाँ उनको इज ऐसा नहीं लाइक. लगता, जो कुछ लोगों को, कि अगर हम खुश होंगे तो वो गिल्टी फील करते हैं कि हम खुश क्यों हैं, मतलब एंड मेरी लाइफ तो ऐसे, लास्ट मुझे तो खुश लॉन्ग, ही नहीं होना एंड इट चाहिए। इज वुडंट इट लाइक लास्ट दैट? लॉन्ग बिकॉज आपको वो खुशी हाँ काफी कम देर के हाँ लिए हाँ। मुयस्सर होती है. तो सम, लेकिन आई थिंक जो मेरा जो एक इसमें एक अलहदा पर्सपेक्टिव था उसमें ये था कि जी जी। क्योंकि उसमें आई थिंक कर्जे somewhere कर्जे जान is already talking about an abusive marriage as well, okay, जिस तरह वो अपने जेठ को, दीपक परवानी का भी एक डार्क कैरेक्टर है, लाइक परवर्ट कैरेक्टर है, कि वो उसके साथ वो हम्म हिचकिचाती है, एंड देन हम्म उसको दिखाया कि वो अपनी शादी से भी ना खुश थी. दैट इज व्हाई शी डिड थिंक अबाउट फैसल फॉर अ लॉन्गर टाइम एक्चुअली, एंड ही शी डिड हैव फीलिंग्स फॉर हिम एज वेल. तो वो थोड़ा सा, अब जैसे आई थिंक वो जब मार रहा था तो वो ये कह रहा था कि चाचे की तरह, मतलब बिल्कुल चाचे पे गए हो समथिंग, वो जो एक यार अभी सीन था अभी उसमें. अभी ना, अभी अभी मुझे, मैंने इस आपकी बात रोक रहा हूँ, जब वो कहता है ना तुम अपने चाचा पर गए हो, तो अभी मुझे, एग्जैक्टली. हाँ वो बहुत पहले, तो मुझे ये क्यूरियोसिटी है अभी कि उसके हाँ चाचा था क्या,
उसकी भी कोई ना कोई बैक स्टोरी अब्यूजिव आनी दिखाया चाहिए। है ना कि मतलब हाँ, देखिए कि क्या दो था, तीन वो इंच बीमार मतलब था, वही वो तो मेरे इतना जैसे हमें हुमैरा पता है। वाली बात, आई टेक हुमैराज वर्ड्स देयर के बड़ा सटली उसने ना मतलब डायरेक्टर ने जो भी शो कर दिया कि शी वाज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव मैरिज इन एन अब्यूजिव ओह, हाउस तो लाइक ओके। जिसमें उसका जेठ जो है उसको अनकंफर्टेबल कर रहा है, उसका हम्म हस्बैंड जो है प्रॉब्ली उसको मार रहा है या जो भी है, हम्म तो वो सीन्स नहीं दिखाए उन्होंने, बट दे आर गिविंग सटल हिंट्स के ओके शी वाज अनहैप्पी एंड दैट इज व्हाई शी केप्ट थिंकिंग अबाउट अबाउट फैसल, जो उसका हम्म, कैरेक्टर है सारा, वो वहां से भी लिंकिंग है यू नो अच्छा। आई थिंक दैट्स वेयर। तो मेरा ख्याल से वो जो नशवा वाला डायलॉग है ना, तो वो आई थिंक वो मेटाफोरिकली अपनी माँ को थोड़ा सा वेकअप कॉल देने की करती है कि यू ऑलवेज व्हाई डू ऑलवेज हैव टू से नो टू हम्म योर ओन हम्म हैप्पीनेस, व्हाई डोंट यू काइंड ऑफ से यस एंड एक्सपीरियंस इट हम्म योरसेल्फ। हम्म, व्हाई वो वहां पे थोड़ा सा मेटाफोरिकली आ रहा है। या अच्छा। एग्जैक्टली मैं विश और फराज भाई आपकी बात से आई डोंट एग्री कि उसको सफरिंग में मजा आता है, दैट्स टोटली डिफरेंट हाँ, नहीं from नहीं मजा नहीं आना and accepting your situation. Going ओके। going back to what I was talking earlier, I don't know if you have read Myth of Sisyphus. It's again, it's a very strong story that's based on this whole existential theory, जिसमें जो हम्म, खुदा है वो is क्या Greek. इज इट अ बुक? It's a story that वो इस Greek character को व्हाट्स द Sisyphus नेम को ऑफ इट? एक myth of Sisyphus कि वो ओके। इस ग्रीक कैरेक्टर सिसिफस को एक सजा देते हैं कि तुमने इस पहाड़ पे एक बोल्डर एक रॉक जो है इसको इटर्निटी के लिए ऊपर लेके जाना और फिर नीचे लेके जाना ऊपर लेके जाना दैट इज हिज सजा फॉर द अच्छा। रेस्ट ऑफ इटर्निटी हम्म और वो ये करता है लेकिन फॉर हिम इट्स नॉट अ बिकॉज वंस ही एक्सेप्ट्स इट कि मेरी हम्म यही लाइफ है and I'm हम्म not going to let God take pleasure in my suffering. I'm going to सफरिंग। do it nicely. मैं रोज लेके जाऊंगा मैं रोज ऊपर आऊंगा कि और वो खुदा परेशान हो जाएंगे ये तो ना कंप्लेन कर रहा है ना रो रहा है ये तो बड़ी उससे कर रहा है वाह। तो विद दैट आपका समटाइम्स आपकी खामोशी आपकी रिजिलियंस व्हेन यू आर पुशिंग थ्रू हम्म। odds that is not something जिसपे Ah, आप कर्ज खाएं that is also heroic in a way so when we so that ignore it. resulted, हाँ, so या that's she's that I want resulted to say in she's that particular scene जो आपने she हमारा मेंशन actually किया। मैं जो कंपैरिजन में कर रही हूँ कि हाँ, she's not a ignorant औरत she knows what's नो happening around she's very much ओके। aware but she's also accepted her situation and now why she's नहीं, accepted it फिर इसमें फिर मैं इफ आई कनेक्ट द डॉट्स, आपने जैसे पहले मेंशन किया ना कि ये असली तौर पे तो वो जो बख्तियार की बीवी है वो खुश नहीं है, एंड शी इज, हाँ वो शी she's एनवीज smart बिकॉज she's a बिकॉज very weak बिस्मा, character हाँ, बिकॉज yes बिस्मा if you इज compare वो जो सबर, जो बिस्मा का सबर है और मैं जिसमें वही कह खुश रही हूँ है, वो if उसको you एनवी करती है इस वजह से yes कि so ये if you देखो if you इसके ऊपर इतने, हाँ। if ओके। you compare the ओके। strength in both the characters, हाँ। then Bisma's is way वाह। stronger, is way more heroic than this seemingly happy woman that we think that she's happy, but she's not. नाइस। But again, वो हमारी society का एक glimpse है, एक ugly reality है कि a lot of women live in loveless marriages for years, in abusive they marriages. accept it and they और accept it, हाँ yeah और उसका जो एंड पे उसको कहना है कि आप मतलब प्लीज कर दें शादी वरना मुझे भी लेके ले जाएं उसे वो भी उसका एक अटेम्प्ट है कि शायद मैं शादी तो के देख बाद के वो उसका सीन हिल परवरिश के गया साथ था। अच्छा हो जाए राइट हम्म हाँ हाँ, मैं तो सीन वो देख कर ही हिल गया था कि यार ये इस उम्र के इस हिस्से में जब एक बेटी की शादी हो गई है और बेटे की करनी है, बाल सफेद हो गए हैं, उम्र ढल गई है, और अब वो ये कह रही है कि फिर आप मुझे भी ले जाएं अपने साथ, मैं एग्जैक्टली अपनी, देखा। कि मेरा जो हशर होगा इस घर में उसके बाद। एग्जैक्टली हम्म इमेजिन और बिस्मा तो शायद वो कर गई बर्दाश्त, मैं ना कर पाऊंगा वो शायद बर्दाश्त, जिस तरह से वो जो बरकत विला में वो कौन उनका दादी जो है, वो हम्म वो जिस तरह से ताने मारती हैं, तंज मारते हैं, जो आई डोंट नो इफ हाँ कर सकते हैं मेंशन, आई डोंट नो। अभी एक मूवी मैंने देखी थी रिसेंटली, मिसेस, हाँ मैंने भी इट्स ओह देखी इट्स अ है वेब, ओ बहुत माय देखी है, इंटरेस्टिंग है अच्छा। गॉड, ओफ ओफ हाँ व्हाट अ ओफ तो पेट्रियार्कल मूवी, आई स्वेयर हाँ उसमें ना, क्या दिखाते हैं, मतलब हाँ क्या रियलिटी है उसमें, हाँ, रियली तो वो यही हशर किया जा 90% रहा है ना। मैरिजेस उसमें होते हाँ, हैं। तो वो कर्जे जा में भी कुछ ऐसे ही बिस्मा के साथ हाँ किया जा रहा है, एंड देयर वर लाइक कपल ऑफ सीन्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस। एक तो सीन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं बाद में आपसे करूंगा डिस्कस, लेकिन एक वो जो खाने की टेबल पे सीन होता है कि जो दादी होती है वो शी इज आस्किंग नशवा एंड बिस्मा टू सर्व एंड या हाँ ब्रेकफास्ट बिल्कुल खिलाओ, और वो बिल्कुल इस तरह से, और मैं वो सीन देख के कह रहा हूँ कि यार इस बरकत विला में यही किस्मत है बिस्मा की भी और उसकी बेटी की भी, बेटी की जब तक भी। ये इस बरकत विला में ही रहेंगी। और वही, अच्छा, लेकिन एक फिर सवाल मेरा, और एक और मेरा सवाल आता है, इस पे हम फिर शायद बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं कि जब वो बेवा हो गई थी बिस्मा,
और आसिम उसको प्लीट किए जा रहा था कि बस आ हम्म जाओ, वापस आ जाओ। तो बिस्मा वो क्यों नहीं गई फिर आसिम के पास? नहीं, क्या अब आखिर वो ऐसा नहीं किया? करता, हाँ। वो चला जाता है। आपने शायद अच्छा। मिस किया है, वो चला जाता है अब्रॉड, क्योंकि शादी बार के बार बाद चला जाता है। ये 2-3 तो जगह ये चीज आई है कि आसिम ने क्यों उसको छोड़ दिया है। आसिम चले आता है, वो तो कहते कि तो जब वो मर गया था उसका, व्हेन शी वाज अब विडो, यही नहीं पता कि जब वो मरने के बेवो। बाद हाँ गया है या मरने से पहले हाँ गया है, बट हाँ वो हाँ, चला ये जाता क्लैरिटी नहीं है। हाँ, है, लेकिन वो हाँ चला जाता है। लेकिन हाँ। आई थिंक बात वही है कि वी कैन रोल बैक टू व्हाट हुमैरा had already said about the story कि हम्म। जब आई थिंक बिस्मा ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज लाइक माय सिचुएशन राइट नाउ, और हम्म। यू नो इफ इट कैन गेट बेटर तो इट कैन गेट बेटर, बट अपेरेंटली आई एम गोइंग टू बी हैप्पी विद हाउ और आई उससे एम। मैं खुश है। वो जो और उसमें उन्होंने कुछ नहीं है, खुश बस शॉर्ट स्टोरी की एक्सेप्टेंस है, एग्जांपल दी ना। बस एक्सेप्टेंस है, राइट। बट सब मुझे कुछ ऐसे हाँ, भी है। लगता है कि ये बोलेगी, मुझे ऐसा लगता है जब बात बेटी पे आएगी या बेटी हाँ, की हक पे आने आएगी वाली ना, है, मेरी भी आई अगले थिंक हफ्ते हाँ, दैट्स आने व्हेन वाली है। शी इज गोइंग टू डेंजरस ट्विस्ट स्पीक। आने मुझे ऐसा वाला है, अब तो लगता है कि मजीद, तब ये अब तो बोल, शायद मजा। तब इसका हाँ सबर का वो हाँ आना हक आना चाहिए। चाहिए। और वही सीन के वो खाने नाश्ते की टेबल पे जो वो लड़की भी होती है, नाम मेरे जहन से निकल जाते हैं, भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ मैं ना। वो जो फरियाद, कनाडा से आई है, फरियाद, फरियाल, हाँ। फरियाद, फर्रो हाँ। फर्रो फर्रो कर रही थी उसकी माँ, फर्रो की शादी कर दो। तो वो स्टैंड लेती है बिस्मा के लिए और नशवा के लिए, कि यार और भी तो लोग बिल्कुल। हैं घर में, तो मुझे अपना हम्म, काम करने की आदत है। तो उस वक्त भी जो सकीना सम्मो का चेहरा दिखाते हैं, हाँ, बिल का एक्सप्रेशंस मैंने दिखाते हैं देखे। सारा। मैंने हाँ कहा क्या यार, जिससे कहते हैं ना, जो पीटीवी की ट्रेनिंग दी हुई है इन सारे एक्टर्स को, जो पीटीवी से निकल के जो आए हैं, इन अ फ्लैश दिल एक्सप्रेस विदाउट इवन अटरिंग अ वर्ड विद देयर फेस। मतलब आप सकीना सम्मो को देखते हो, गुस्सा चढ़ता है आपको हाँ, कि यार ये टिपिकल औरत, दादी की हाँ ना, कैरेक्टर। गुस्सा चढ़ता है। वो अपनी आंखों को ऐसा चढ़ा लेती हैं। हाँ, हर कैरेक्टर इज नॉट लाइकेबल एट ऑल, हर कैरेक्टर इज नो, she's हर made it वक्त that good, गुस्से में। pretty है very ना, good, brilliant है actor, ना। तो what a क्या brilliant क्या कमाल एक्टिंग की है सकीना सम्मो साहिबा ने इसमें। और वही बात है, पुराने एक्टर्स को लिया है। हमें जो पीटीवी की फील आती है इस पूरे ड्रामे में, वो इसलिए आती है कि एक्टर्स एक से बढ़कर एक कमाल है। जैसे हुमैरा ने लास्ट टाइम फैसल रहमान की जो पूरी आसिम का जो कैरेक्टर, जिस तरह से फैसल रहमान उसमें जल इन किया है उन्होंने, और जो रीजंस दिए हैं कि किस वजह से वो ऐसे लिथार्जिक हैं, किस तरह से ऐसे हो गए हैं, ये अगेन वही कि फैसल रहमान जैसा एक्टर ही कर सकता था, या जो पीटीवी का ट्रेंड एक्टर है, जो पुराने एक्टर्स हैं। तो सकीना सम्मो साहिबा हो गई, तजीन हुसैन साहिबा हो गई, Zeen फैसल Hussain। रहमान। और वो जो खातून है कुदसिया, वो भी मेरे ख्याल से एक ड्रामा था आंच, आंच में वो स्टेप मदर थी शायद, आंच में थी वो पुराने आंच में ड्रामे में। वो, अच्छा, ओके। नहीं नहीं, स्टेप मदर नहीं थी आंच में, वो स्टेप तो मदर नहीं थी, जो असली शगुफ्ता मदर ही थी। जाती है। हाँ, नहीं असली थी, मदर असली जो थी, मदर नहीं थी, असली मदर महक थी, मुझे याद है, महक अली थी। असली मदर नहीं महक थी, अली तो बट नहीं, ये शी महक अली वाज तो देयर, बट समी शी सानी वाज के द साथ कैट। थी। महक अली अच्छा, समी सानी की बॉस थी। अच्छा, हो सकता है, हाँ, फिर हो सकता है, हाँ, इट्स बीन मेरा लॉन्ग। चले बहरहाल, हाँ वो भी पुरानी है। तो अगेन दैट, लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो एक सीन दैट स्टूड आउट फॉर मी, वो वाला तो वही था जो दोनों की कॉन्वर्सेशन थी बात की। लेकिन एक सीन दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज कि जिस तरह से बरकत जो है वो प्रेशर कर रही होती है कुदसिया को कि तुम अम्मार की शादी टोटली, बहुत। फरियाल से करो। ये भी बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी हाँ के हाँ अंदर, हाँ जिस तरह वो हाँ Prince इवन जो straying into रीजंस दे रही marriages। है, इवन जो हम्म, रीजंस दे रही थी ना कि कंपैटिबिलिटी मतलब क्या है, कजिन्स है, खानदान है, ये मतलब इट वाज वेरी रियलिस्टिक सीन। आप yeah, जब भी खानदान में रिश्ते होते हैं तो यही रीजंस होते हैं कि कंपैटिबिलिटी तो मैटर नहीं करती, जैसे कि फैमिली है क्या, खुद ही एक दफा शादी हो गई तो मैनेज कर लेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो के बिकॉज जो अमार है वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। बहुत हम्म कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई लड़का सही नहीं है साइकोलॉजिकली या वैसे भी, तो उसकी शादी कर देंगे किसी अच्छी लड़की के साथ ताकि वो बदल जाए। और दे डोंट रियलाइज कि किस तरह ये हम अब्यूसिव मैरिजेस को बढ़ावा देते हैं विद ऑल ऑफ सस्टेन दैट, करते राइट। हैं, और लड़कियां किस और तरह सस्टेन लड़कियों को करती हैं सप्रेस अब्यूसिव करते हैं, मैरिजेस हाँ, को। एग्जैक्टली। आई थिंक दिस रियली, आई थिंक वही हुमैरा से मैं बात लूंगी, बिकॉज आई परफेक्टली एग्री विद हर। इट रियली हिट्स होम, कि आप कि वही एक दिखाया कि बस आपका जिंदगी का मकसद ही ना यहाँ पे बस शादी है। एंड नो मैटर हाउ इनकेपेबल लड़का, कितना उसको कितना इनकेपेबल, मेंटली अनफिट, मेंटली अनस्टेबल दिखाया है, और उसके अगेंस्ट दिखाएंगे कि जी बड़ी पढ़ी लिखी सुलझी लड़की है, वो उसको संवार देगी या वो उसको ठीक कर देगी। मतलब एक सोसाइटी का एक बड़ा एक यहाँ पे सोसाइटल एक प्रेशर आता है कि एक लड़की को एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है फिक्स करने के लिए कि बेटा ये अब आपके पास ही आने वाला है, अब आप ही इसको ठीक करना, ये
या अब आप ही का है बेसिकली, अब हमारे हमारे ऊपर से ये उतर जाए बेसिकली। सो दे आर ट्राई टू गेट रिड ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिस बेटे पे आपने मतलब सारी जिंदगी मेहनत की एंड यू टर्न एंड यू फेल्ड, यू वांट द हम्म अदर पर्सन, आप एक लड़की की जिंदगी खराब करके आप चाह रहे हैं कि जी अब वो लड़की अब आपके उस आपके नाअहल बेटे को आपको ठीक करे। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था द कन्वर्सेशन दैट हैड, एंड इट वाज जस्ट लाइक जब आई वाज वाचिंग इट, तो मतलब मैं ये कह रही थी कि यार मतलब कब तक हम इस उसमें हम रहेंगे कि मतलब कि मतलब शादी ही कुछ सारा कुछ नहीं है। यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ सेफ इन द मैरिज, मतलब मैरिज में एक बंदी की सेफ्टी नहीं काम उसको देखते हैं, बस ये देखते हैं कि बस लड़का और फैमिली है तो बस फैमिली सपोर्ट करेगी, कभी कोई मसला हुआ तो ये हो गया। तो ये बड़े इसमें ना उसमें हम बड़े उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट में अभी भी कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस वाज काइंड ऑफ बहुत अच्छा ये and the एक्सप्लेन way किया and गया। the way Bisma no Qudsiya, and the way Qudsiya कुछ से explained it, yeah, she stood up to Barkat. The एग्जैक्टली। way the way she explained it to her कि मैं जो हूँ इस तरह से नहीं कर सकती कि मैं अपने बच्चों को जो है वो इस तरह का प्रेशर अब करूँ आप या उसके मैं कहूँ। फास्ट फॉरवर्ड आप थिंकिंग देखें कि वो अपने वो तो कह रही है कि जी मैं इस तरह नहीं कर सकती, मतलब शी सॉ हम्म इट कमिंग कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए करना, दिस इज गोइंग टू बी अनफेयर विद मी एंड माय चिल्ड्रन। सो दिस वाज अमेजिंग, हम्म या द वे द डायरेक्टर हैज पुट इट, एक्चुअली उसमें डायलॉग्स भी सारे बहुत बहुत अच्छा, अमेजिंग है। ये मेरे ख्याल से एक चीज़ है जो कि शायद शायद डायलॉग्स ही है ना, राबिया रज़ाक साहब की कहानी है। अगर किसी को ना बोलना है और किस तरीके से तमीज़ के दायरे में रहते हुए ना कहना है और अपनी बात करनी है, तो बिल्कुल। ये एक लेसन था कि भाई आप इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर मना कर सकते हैं, और ये नहीं कि गुस्से में खड़े हो जाएं या बदतमीजी से बात करें और कहें कि नहीं करनी, बस जाओ जो करना है कर लो, लाइक शट अप नहीं कॉल दे करनी दें जाओ। फौरन। हाँ नहीं ऐसे, यू टॉक टू योर या एल्डर्स इन अ सर्टेन वे। चलो एल्डर जितने भी टॉक्सिक हो, जितने खराब हो, बट देर इज दिस तहजीब दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिलीज, कि हम बात करने का एक तरीका रखते हैं। तो मुझे वो पूरा सीन, पूरा ओवरऑल जिस तरह से कुत्सिया ने मना किया, और उन्होंने, अच्छा आप नोट करेंगे कि मना नहीं किया एग्जैक्टली exactly। उन्होंने यही कहा है कि यार ठीक है अभी वक्त दें, इसको वक्त दें। टाइम दें लेकिन थोड़ा सा, हाँ, लेकिन हाँ। सब समझ गए कि ये मना है, सब मना समझ है गए बिल्कुल। ये मना है, क्योंकि वो और बख्तियार भी मीठी कहता है कि ज़ुबान में भाई आपने मीठे तरीके से मीठी मना कर ज़बान, दिया है। आपने वैसे तो बिल्कुल ऐसा को डायरेक्टली नहीं मीठी मना छुरी कहते किया। हैं, मीठी मीठी छुरी छुरी कहते कैसे? हैं। मीठी छुरी लेकिन आपने एग्ज़ैक्टली। लेकिन बहुत तरीके से उन्होंने, बहुत तरीके से, हाँ। बहुत तमीज से, तहजीब से उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद फिर वही सीन के वो आई हुँ। डोंट आई एम गिल्टी कि मुझे नाम नहीं उनका पता, जो जो इनका रोल प्ले कर रही हैं, अम्मार की वालदा का, बख्तियार की जो वाइफ है, मुझे उनका नाम नहीं याद, वी शुड लुक इट अप। लेकिन यार ये अगर ये दो सीन्स हैं, और वो जो हमारा ने अगेन कमिंग बैक टू, कि जो स्टार्टिंग में हमारा ने बात कही कि वो जो इम्पोर्टेंट सीन था जिसमें वो दिखाती हैं कि किस तरह से, वो भी कमाल एक्टिंग, और वो भी पूरे ड्रामे में सबसे जो जिसे कह सकते हैं ना कि वीक लग रहा था, कि यार सब एक से बढ़कर एक स्टॉलवर्ड्स हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और ये थोड़ी दबी दबी सी चल रही थी। और ये बात है कि डिस्पाइट whatever she's going through or whatever she's expressed, she's not a negative character. like अगर वो कह रही है नो कि शी इज मैं नॉट, शी इज नॉट, मुझे हाँ। जलन होती है बिस्मा से, it's not in a negative way, it's like you envy, right? So there's a ह्यूमन difference between इमोशन है you ना। think, हाँ, कि उसको बेसिकली, लेकिन वो जब वो कहती है कि उसकी बहन जब कह रही है कि मैं आसिम और बिस्मा की शादी कराऊंगी, और तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल आपका इस पे भरपूर साथ दूंगी, तो शी इज अ गुड ह्यूमन हम्म बीइंग एट हार्ट। हम्म लेकिन ऑब्वियसली she's very empty and she's going through that. ये तो हमने सीरियस हम्म बात कर लिया, थोड़ा सा लाइट तरफ आते करें हैं कि जी। आई थिंक दिस एपिसोड ऑल्सो क्लियरली शोड के जो बैरिस्टर साहब है उनकी फीलिंग्स बड़ी स्ट्रांग है टुवर्ड्स नशवा बहुत एंड, ज़्यादा। वो हाँ, देन भर ही वो भर के कैसे पता आंसू। रियलाइज्ड, चला आपको, वो उसको कैसे पता ऐसा पता लगा? चला है कि जब वो नशवा का सीन है जहाँ पे नशवा जो है वो इसको ऑफिस बुलाते हैं और वो ऑलरेडी फरियाल के साथ बिस्मा की और आसिम की शादी डिस्कस कर रहे हैं, दे पुट इट उसके सामने, एंड नशवा को पसंद नहीं आती है बात, राइट? और फिर आने भी बाद नहीं में जब चाहिए। तो उसमें, लेकिन वो तो जेलसी थी ना नशवा की कि व्हाई वाज नहीं, शी गॉट वैसे भी सो नहीं आनी डिफेंसिव। चाहिए, वैसे भी नहीं आनी चाहिए यार, उसकी माँ की शादी की बातें कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के। नेचुरल है, नेचुरल तो दिखाया हम्म है आई कि थिंक बेटी, नाउ हम लोग हाँ, फिर वही बेटी का उसमें जा रिएक्शन रहे हैं दिखाया है, कि हाँ। दोस पीपल कम विद लाइक उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, दे गुड पीपल, तो वो जेलस है ना आई असल थिंक में, उसको लेट्स इस पे नॉट ज्यादा टॉक गुस्सा अबाउट आ रहा है। दैट, बट और उसको या गुस्सा बट इसलिए आ रहा है कि तुम दोनों बहुत बड़े बन रहे हो, हमने कुछ नहीं, उसका डिसाइड गुस्सा किया इस बात है। पे नहीं था, उसका गुस्सा इस बात पे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो तो खुद उसने सबसे पहले आसिम को बोला था कि आप
आप अम्मी जो शी नोज दैट एंड शी वांट्स इट। उसको गुस्सा इस बात पे था कि बुरहान ने उससे बात नहीं की, बुरहान ने फरियाल से बात की है। एंड ऑब्वियसली शी हैज फीलिंग्स फॉर बुरहान एंड शी इज गेटिंग इनसिक्योर डीप इनसाइड कि ये फरियाल और बुरहान का कोई सीन होना है। वो मान नहीं रही है, यू नो, शी इज ट्राइंग टू उस कन्विंस वजह हर से डैड। गुस्सा है वो। तो उस वजह से गुस्सा था। वो गुस्सा इस वजह हम्म से क्लियरली नहीं था क्योंकि जाते वक्त वो उसको कहती है हम्म कि आप ये बात मुझसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। हम्म और वो हम्म एग्जैक्टली सिर्फ उसकी वो एक रिलेशनशिप जेलसी है। तो आपको लेकिन कैसे ये स्ट्रेंथन हुआ कि बुरहान इज क्लियरली इंटरेस्टेड क्योंकि इन व्हेन नशवा? आफ्टर जो उसके बाद का सीन है, द सब्सिक्वेंट सीन, वो एक्सप्रेशंस टोटली दिखाता है बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट हर, he's ही इज thinking स्माइलिंग, क्योंकि उसको भी समझ आ गया है कि नशवा मे बी हैज फीलिंग्स फॉर हिम, क्योंकि वो जेलस, हम्म बिकॉज वाइल वो चाय पी रहा है तो वो एक्चुअली स्माइल कर रहा है, तो उसको समझ तो आ गया है कि वकील उसको साहब है सारे ना। काम यहाँ फीलिंग्स। पे एक्सप्रेशंस ने कर दिए वैसे वकील सारे एक्सप्रेशन काम ये वकील पहले, साहब। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये है द वे डायरेक्टर इज शॉटेड कि वो कुछ कैरेक्टर्स बात भी नहीं कर रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कि उनके दिमाग में एक्सप्रेशंस चल क्या रहा है, oh थ्रू yes एक्सप्रेशन, थ्रू हम्म जस्ट आई हम्म मूवमेंट, यू नो, हल्का सा हम्म स्माइल, सो नो। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये प्ले इज अ मास्टरपीस ऑन सो मेनी लेवल्स। इट But इज it's हाँ इट इज। cute, right, Mavish? That very is. very just like I mean seriously I agree with you that मतलब आधे से ज्यादा काम ही expressions का ही है कि you're telling someone that you know she might be interested in me और फिर आप उस चीज को enjoy भी कर रहे हैं, you know, चस्के भी ले रहे हैं उसके अंदर में के okay you know, so I think that was just beautiful, that was just cute, too cute to चस्के be ले रही है honest. महाविश तो महाविश चस्के ले रही हैं, हमारा क्रिटिकल आई से देख रही है, और मैं इन दोनों की गुफ्तगू के चस्के ले रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ बातें सुन सुन के। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट टू ऐड अबाउट कर्जे जांच दिस वीक एपिसोड और वी शुड रैप इट अप? I think there was one more important. I think just में एक important जो बात थी जो कि मैं notice मैंने episodes में किया is that how the conversation around adoption was brought up basically. जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं and मतलब very subtle way में, it's not very हाँ direct. हाँ और जिस तरह से उस टॉपिक को, बिकॉज adoption is one such topic in Pakistani dramas that is never brought up. I don't हम्म know whether they consider कि जी ड्रामा नहीं चलेगा या controversies हम्म क्रिएट होगी, बट हम्म आई थिंक राबिया रजाक साहिबा के जो पूरा स्क्रिप्ट है आई थिंक बड़ा सटली और बड़ा इनडायरेक्टली उन्होंने इस चीज़ बहुत को प्यारी लिखाई लिखी है उन्होंने, बहुत हाँ प्यारी बहुत. कहानी लिखी है सो यार। आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज अ वेरी डायरेक्ट कन्वर्सेशन कि अच्छा बेटा या मतलब कि जी बच्चे अडॉप्ट होने चाहिए और सारा कुछ, मतलब हम्म एक यहाँ पे हिंट्स बड़ी अच्छी दी गई हैं कि लाइक अडॉप्शन का, और फिर के और भी बच्चे हैं जो कि अडॉप्ट हो सकते हैं, सारा कुछ आप किसी की ज़िंदगी बना सकते हो. आई थिंक दैट वाज अ हम्म वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. एंड आई थिंक मतलब वही बात है कि टच बेस जो उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक्स पे किया है विदाउट गिविंग सटल हिंट्स, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था. So thank you, Rabia Saiba, for bringing this into our lives and for bringing this in the drama and for bringing these concepts जिसमें थोड़ा बहुत awareness भी हो basically. Yes. जी मेरे हमारा। लिए just to wrap up कि again very interesting plot, पता नहीं आगे क्या होगा. Usually you हाँ could नहीं predict, पता, but नहीं with वो this ट्विस्ट I've आ रहा है tried आगे बड़ा। predicting, but let's see. Just But like I you said, never know what's dangerous gonna twist. happen. We don't know Yes. क्या आगे किस तरह ये अनरेवल हो रहा है, कि कौन सा अच्छा फिर कैरेक्टर चल, आगे सॉरी जाएगा. मैं So बात काट दी आपकी। फिर देखो हमें हिंट तो मिला है कि आगे क्या होगा, ठीक है, बरकत ने जो शोर मचाना शुरू कर दिया कि नश्व और हम, but we don't know कि किस तरह लेकिन होगा, क्या कितना क्या हाँ ड्रामा क्रिएट, यस like we there's so many mystery around it. अभी ना वो अमार का केस का कुछ पता नहीं how that's gonna, हाँ how वो कहाँ that's चला legal गया, suit, हाँ माहिन किस कहाँ Teaser तरह. चली में भी गई या दिखाते नहीं ना इतना ज्यादा, नहीं हाँ वो ये होगा, गायब ये हो लेकिन गई ना थोड़ा वो सा देखना तो है माहिन अलग वहां कि, कर से। दें. नहीं वो देखना यही है कि हाउ इट इज गोइंग टू प्ले आउट इन द एंड, कि नशवा का कैरेक्टर जब केस आएगा तो उसमें नशवा क्या करेगी. So many things I'm हो। actually a little bit looking forward to मजेदार watching. मजेदार है, मजेदार मजेदार है हर ड्रामा है, तरह से, हाँ हर अच्छी तरह स्टोरी से. है, कहानी पे कहानी है, लेयर्स है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ बिल्कुल, आपको खुलता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो totally क्या totally मिसाल है yes. कि इट्स लाइक एन अनियन, यू जस्ट हैव टू पील इट वन लेयर एट अ टाइम, सो द अनियन इज बीइंग पील्ड ऑफ वन लेयर एट अ टाइम। और Yes. हमें हमें हम तो हुक्ड है, मैं भी, महाविश भी और हुमैरा भी। आप लोग बताइए आप लोगों को कर्जे जहाँ कैसा लग रहा है, रेटिंग्स भी आना शुरू हो गई हैं इस ड्रामे की और हर कोई इसको सराहा भी रहा है। अपने कमेंट्स में बताइए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ अच्छा ना लगे तो हमें उसकी फीडबैक दीजिए। तो अब तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी और ड्रामे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।